कहानी का अगला भाग। राजा रत्नेश, रानी माया, विक्रम और साध्वी उस बंद कमरे में खड़े थे जहां से एक अजीब सी आवाज आई थी। हवा की गूंज के साथ ही कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। यह क्या हो रहा है? रानी माया डरते हुए बोली, क्या यह महल सचमुच शापित है? राजा रत्नेश ने अपने डर को काबू करते हुए कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जितना अधिक इस रहस्य का पीछा करेंगे उतना ही सच्चाई के करीब पहुंचेंगे। हमें महल का हर रहस्य खोलना होगा। अचानक कमरे की दीवार पर एक अजीब से नक्शा उभर आया। उस नक्शे में महल के हर कोने का चित्र था, लेकिन उसमें कुछ अज्ञात स्थान भी थे। विक्रम ने गहरी निगाह से देखा और कहा, यह स्थान महल के उस हिस्से में है जहां हम कभी नहीं गए। यह रास्ता कहीं और जाता है, लेकिन क्या हमें वहां जाना चाहिए? साध्वी ने ताबूत से निकालकर एक पुराना कागज पढ़ा और उसने बताया, यह नक्शा एक पूर्वज की चेतावनी है। यह रास्ता एक गहरी गुफा में जाता है जहां उस राजकुमार का सच्चा रहस्य छुपा हुआ है। अगर हम वहां गए तो हमें उसका सामना करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। राजा रत्नेश ने दृढ़ निश्चय किया और कहा, हम वहां जाएंगे। यह रास्ता जो भी हो, हमें हर हाल में उस शाप से मुक्ति पाना है। सभी ने अपनी यात्रा शुरू की और नक्शे के अनुसार महल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। रास्ता बहुत संकीर्ण था और अंधेरे में खोया हुआ सा लगता था। उन्होंने जितनी दूर तक जाकर देखा, वहां केवल घना अंधेरा था और गहरी खामोशी। अचानक एक सख्त आवाज आई, तुम आ गए हो, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। विक्रम ने तुरंत अपने तलवार को पकड़ा और आवाज की दिशा में ध्यान से देखा। वहां एक रहस्यमय सिलहूट खड़ा था जो किसी अज्ञात शक्तिशाली प्राणी जैसा दिखाई दे रहा था। वो शख्स बोला, मैं वही राजकुमार हूं जो इस महल का असली मालिक था। मेरी आत्मा यहां बंधी हुई है और जो भी इस रहस्य को जानने आता है उसे इस महल में हमेशा के लिए फंसाना मेरी नियति है। सभी हैरान रह गए, लेकिन साध्वी ने समझाया, यह तो वही राजकुमार है जिसने इस महल में एक खौफनाक जादू किया था। उसकी आत्मा अब महल के शाप से बंधी हुई है। राजा रत्नेश ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारे जादू से डरने वाले नहीं हैं। हम इसे तोड़ेंगे। राजकुमार की आत्मा हंसी और बोली, तुम लोग मुझे पराजित नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी साध्वी ने एक प्राचीन तंत्र मंत्र की किताब निकाली और उसके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मंत्रों के शब्द हवा में गूंजने लगे और एक अजीब सी ऊर्जा कमरे में फैलने लगी। राजकुमार की आत्मा चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में भर गई और राजकुमार की आत्मा विलीन हो गई। महल का शाप टूट गया। सभी लोग चौंक गए और राहत की सांस ली। महल का वातावरण अब शांत था। राजा रत्नेश ने रानी माया की ओर देखा और कहा, हमने यह रहस्य सुलझा लिया। अब महल से शापित आत्माओं की आत्मा को शांति मिल चुकी है। साध्वी मुस्कुराई और बोली, यह हमारी जीत नहीं, बल्कि हमारे विश्वास की जीत थी। महल में अब शांति लौट आई है। राजा रत्नेश, रानी माया, विक्रम और साध्वी ने महल के उस गहरे हिस्से से बाहर आकर राज्य में लौटने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि अब यह राज्य फिर से खुशहाल होगा। इस प्रकार रहस्य और उत्सुकता का समाधान हुआ और महल का शाप खत्म हुआ। यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन यह पाठकों को हमेशा याद रहेगी कि कभी भी विश्वास और साहस के साथ किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है।